मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बीच को दिखाया जाता है और वहीं हम सैमी नाम के एक सी टर्टल को देखते हैं जो आज बहुत खुश होता है क्योंकि जल्दी वो ग्रैंडपा बनने वाला था। वो अपनी कहानी बताता है कि उसका जन्म इसी बीच पर 50 साल पहले हुआ था जब यह बीच डेजर्टेड हुआ करता था और वहाँ सिर्फ सी टर्टल ही नजर आया करते थे। जब वो पैदा हुआ था तब उसके साथ के सभी टर्टल्स उस गड्ढे से निकलकर पानी की ओर जाने लगते हैं, पर वो गड्ढे में ही फंसा होता है और उसकी काफी कोशिश करने के बाद भी वो गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। तभी उसे एक सीगल उठाकर अपने शिकार के लिए ले जाता है, पर वह किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर उससे नीचे गिर जाता है जहाँ उसे एक सेली नाम की टर्टल मिलती है। वो सैमी को पानी में चलने को कहती है, पर वो थकान के कारण हिल भी नहीं सकता था, इसलिए सैली और बाकी टर्टल पानी में चले जाते हैं और सैमी पूरे दिन एक ही जगह लेटा रहता है। रात को उसे विजन आता है कि सैली को एक सीगल अपना शिकार बनाने वाला है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो वहाँ अपने आप को अकेला समझकर बहुत दुखी होता है। तभी पानी की लहर उसकी तरफ आती है जिस कारण वह टूटे हुए राफ्ट पर होता है। वह राफ्ट खुद ब खुद समुद्र की ओर जाने लगता है और वह पूरी रात राफ्ट के साथ समुद्र में तैरता रहता है। अगले दिन जब वह राफ्ट से पानी में उतरने की कोशिश करता है तभी वहाँ 3 सी बड़े टर्टल आ जाते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि सैमी का जन्म कल ही हुआ है तब उसे 2 टर्टल्स डराने की कोशिश करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि उसे ओसर के अंदर बहुत ही खूंखार क्रेचर मिलेंगे जो उसका शिकार करने के लिए बेताब है। सैमी यह सुनकर बहुत डरने लगता है, पर उन्हीं में एक टर्टल उसे समझाती है कि उन्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए और अपने मन की बातों को सुनकर बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वह इसके बाद इसे गुड लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सैमी उनकी बात मानकर पानी में जाने की हिम्मत करता है, पर तभी एक पियाना उस पर हमला करने की कोशिश करती है, इसलिए सैमी इससे बहुत घबरा जाता है और उसे नीचे समुद्र में देखने पर बहुत ही अलग अलग तरह के क्रेचर्स नजर आने लगते हैं, इसलिए वो डरकर अपने राफ्ट पर ही बैठा रहता है। वहीं हम री नाम के एक छोटे सी टर्टल को देखते हैं जो खुद भी सैमी की तरह अकेला ही होता है और वहाँ के बाकी टर्टल के साथ ग्रुप में ज्वाइन होने की कोशिश करता है, पर सभी उसे भगा देते हैं। और तभी वो वहाँ सैमी से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हें बात के दौरान पता चलता है कि वो दोनों सेम बीच पर सेम डेज पर ही पैदा हुए थे। ये जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं। इसके बाद से यह दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं और इस दौरान ये पहली बार समुद्र के अंदर जाते हैं जहाँ के उन्हें खूबसूरत नजारों को देखकर बहुत अच्छा लगता है और वह दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और समुद्र के अलग अलग क्रेचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। और इसी तरह से दिन बीतता रहता है और वह अब पहले से बहुत बड़े हो चुके थे। एक दिन री बात करते हुए सैमी से कहता है, अब हम बड़े हो चुके हैं जिसके साथ हम आगे की लाइफ गुजार सके। री सैमी से यह भी पूछता है कि उसे किस तरह के पार्टनर पसंद है। तब री के बहुत इंसेंस करने पर सैमी उसे सैली के बारे में बताता है जिसे वो बचपन में देखते ही पसंद करने लगा था और साथ ही में उसने सैली की जान भी बचाई थी। सैली उसकी बात सुनकर री उससे कहता है, वाकई वो तुम्हारे लिए अच्छी पार्टनर हो सकती है, पर ये ओशन बहुत ही छोटा है, एक ना एक दिन तुम एक दूसरे को मिल ही जाओगे। समय के साथ रे और सैमी की दोस्ती गहरी होती जाती है और सैमी अक्सर ही सैली को याद किया करता था। एक दिन रे सैमी को चेयर करने के लिए उसे अपने दोस्त ऑक्टोपस के पास ले जाता है जहाँ वह दोनों ऑक्टोपस के टेंटिकल पर राइड करते हैं, पर तभी अचानक से समुद्र में क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो जाता है और सैमी और रे को आइडिया नहीं हो सकता कि ये चीज क्या है। उस ऑयल से समुद्र में बहुत नुकसान होता है जिससे वहाँ रहने वाले जीवों को भी खतरा था। सैमी और री यह देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और ऊपर आने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक शिप समुद्र पर पलट चुका था जिस कारण उसमें मौजूद ऑयल समुद्र में आ चुका था। रे और सैमी के साथ यह पहला एनकाउंटर था और इसी के साथ ही इन दोनों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। एक दिन जब वह दोनों अपने राफ्ट पर सो रहे होते हैं तभी उनकी राफ्ट पूरी तरह से टूट जाती है और वो दोनों समुद्र में चले आते हैं, पर वहाँ सैमी बहुत से मछलियों के साथ नेट में फंस जाता है और नेट में फंसे ही ऊपर जाने लगता है। रे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो खुद भी एक दूसरे नेट में फंस जाता है और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेट से बाहर निकलने पर सैमी खुद को एक याच पर पाता है और वह एक स्मॉल ओपनिंग के जरिए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो सामान के बीच में फंस जाता है और वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। काफी देर तक वह धूप में रहने के बाद डिहाइड्रेट हो जाता है, पर जब उसे एक सेलर देखता है तो वापस से उसे समुद्र में फेंक देता है, पर समुद्र में पहुंचने के बाद भी सैमी को होश नहीं आता। तब एक डॉल्फिन उसे वापस जगाने की कोशिश करती है और वह किसी के साथ पानी के बाहर के साथ समुद्र के किनारे आ पहुंचता है जहां रात को एक कपल की नजर उस पर पड़ जाती है और वह उसे अपने साथ लेकर चले आते हैं। अगली सुबह जब सैमी की आंख खुलती है तब वह छोटी बच्ची और उसकी मॉम और एक कैट को देखता है। वो ह्यूमन फैमिली सैमी को बहुत प्यार से रखती है और उसे खाना भी देती है।
पर उनके पेट फ्लैपी को सैमी से बहुत नफरत होती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसे आने के बाद उसका ओनर का ध्यान उससे कम हो जाएगा। इसलिए वह उससे कहता है कि तुम्हें ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मौका आने पर वह उसका दावत बना सकते हैं। वहीं जब रात को बच्ची की मॉम उसको स्टोरी सुना रही होती है, तब फ्लफी सैमी के पास आता है और उससे पूछता है कि यहाँ से भागने के बारे में तुमने क्या प्लान किया है। पर सैमी को उसकी बात पर यकीन नहीं था। बात बात पर फ्लफी सैमी को अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो भी खुद भी यहाँ हॉस्टल से बचकर यहाँ आया था, जिससे सैमी को पता चलता है कि दुनिया में और भी हॉस्टल्स है। एक दिन सैमी वीरा नाम की वहाँ सी टर्टल से मिलता है, जो अभी उसे यही कहती है कि हम दोनों फिजिल्स की तरह यहाँ कैद है और अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। पर अगले दिन वीरा को वहाँ से सी में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सैमी और वीरा आपस में मेड नहीं हो सकते थे। यहाँ भी फ्लफी सैमी से झूठ कहती है कि वीरा को समुद्र में इसलिए जाने दिया क्योंकि उसका सेल बहुत ही हार्ड हो चुका था, इसलिए उसका टर्टल सूप नहीं बन सकता था, पर वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इससे सैमी बहुत ही उदास हो जाता है। पर उसी रात पुलिस उस बीच पर पहुंच जाती है और सभी को उस जगह से निकाल देती है। तब फ्लफी सैमी से कहता है कि उसके पास भागने का अच्छा मौका है। सैमी भी उसकी बात मानकर छुप जाता है, जिस कारण से वह बच जाता है। पर सैमी अब अकेला पड़ जाता है, इसलिए वो काफी दिन वहाँ न्यूज गुजारने के बाद समुद्र में वापस लौट जाता है और भूख के कारण लकड़ियाँ खाना शुरू कर देता है और ढेर सारा कचरा होने के कारण वह एक पॉलिथीन बैग में फंस जाता है। पर तभी वहाँ वीरा आकर उसे बचा लेती है। सैमी उससे वापस मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वीरा उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ ढेर सारा सी फूड होता है। सैमी उन्हें मजे से खाने लगता है, पर तभी उन्हें वहाँ एक टर्टल मिलती है जिसके पीछे एक शार्क लगी होती है। सैमी उसे शार्क से बचाने के लिए और आखिर में वह एक स्मॉल ओपनिंग में छुप जाते हैं, पर वो शार्क फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो वीरा उन्हें बचाने के लिए शार्क के सामने आ जाती है, पर वो अपने कुछ मूव्स का इस्तेमाल करके शार्क को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वीरा सैमी और टर्टल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पर आखिर में सैमी को बात करते हुए पता चलता है कि वो टर्टल असल में सैली ही है, जिसे उसे बचपन में देखा था। सैली को भी सैमी याद आ जाता है, इसलिए वह भी उसे पहचान जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। आपस में बात करने के दौरान ही सैमी के सामने यह जाहिर करता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है और अलग अलग समुद्रों को एक्सप्लोर करना चाहता है, और वह उस सफर में सैली को भी अपने साथ देने को पूछता है। सैली को भी उसका आइडिया बहुत एक्साइटिंग लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तब सैमी उसे बताता है कि उसके लिए हमें सीक्रेट पैसिंग की तलाश करनी होगी, इसलिए वो साथ में सीक्रेट पैसेज ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक सील से इसके बारे में पूछते हैं, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता, पर वो उन्हें शिप्स के बारे में बताता है जहां उन्हें इसके बारे में कुछ क्लू मिल सकते थे, और वे तैरते हुए एक शिप पोर्ट तक पहुंचते हैं, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। तब वे और आगे के सफर पर निकल जाते हैं और तैरते हुए एक फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अलग और बहुत खतरनाक क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, और वहीं पियाना की एक झुंड उन्हें घेर लेती है। पर उनके शिकार करने से पहले ही एक ईगल सैमी को पकड़ लेता है और अपने घोंसले में ले आता है। पर वहाँ की ऊंचाई से सैमी को एक शिप नजर आता है और उतने में वह पेड़ टूट कर नीचे आ गिरता है और वह सैली से वापस आ मिल जाता है। उसके बाद सैमी और सैली उस शिप का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं, पर वहां के इंस्टेंट से सैमी सैली से अलग हो जाती है और काफी कोशिश के बाद भी सैमी उसे ढूंढ नहीं पाता, और इसी के साथ वह अपने मिशन में नाकाम रहता है। सैली के जाने के बाद सैमी बहुत उदास हो जाता है, पर तब उसे ओल्ड टर्टल नजर आते हैं। वो उसे टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके सेल पर शार्क बाइट का निशान होता है। इससे सैली समझ जाता है कि वो सैली की बात कर रहे हैं, और वह यह जानकर अब भी खुश होता है कि वह अब भी जीवित है। वो उसकी तलाश में काफी दिनों तक यूं ही लगा रहता है, पर उसके बावजूद भी वह सैली को ढूंढ नहीं पाता, और इसी तरह वह अंटार्कटिक तक भी पहुंच जाता है, जहां वह ठंड से कांप रहा होता है। उसकी हालत देखकर वहां से गुजर रहे इको लोगों की टीम उसे पकड़ लेती है और वह उसकी मदद के लिए उसे एक लैब में ले आते हैं, और वह फॉर्चुनेटली सैमी को सैली दिखाई देती है। वो उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पाता, और वह सैली को रेस्क्यू सेंटर लाते हैं। वही किस्मत से सैमी को वही फ्लफी नाम की कैट मिल जाती है। वो फ्लफी से यहाँ से बाहर निकलने की मदद मांगता है, पर तभी उसकी लेडी ऑनर भी वहाँ आ जाती है। वो सैमी को देखते ही पहचान जाती है और उसकी क्यूरियोसिटी को देखकर वहाँ से उसे रिलीज कर देती है। वहाँ से जाते समय उसे 2 टर्टल मिलते हैं, जो उसे एक टर्टल को ट्रैप से निकालने में उसकी मदद मांगते हैं, और सैमी जब वहाँ पहुँचता है वह देखता है कि वो उसका पुराना दोस्त रे ही था। वो दोनों एक दूसरे को आपस में देखकर बहुत खुश होते हैं। उसकी थोड़ी हेल्प के बाद रे उस ट्रैप से आजाद हो जाता है। फिर
सैमी रे को सारी कहानी बता देता है। रे उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ वह रहता था। वहाँ सैमी रे की पार्टनर रीटा से भी मिलता है। वहाँ बात करने के दौरान वह उसे सैली के बारे में भी बता देता है। तब रीटा उससे कहती है कि उसने थोड़ी देर पहले उसे यहाँ देखा था, पर तब वो वहाँ देखता है कि सैली किसी दूसरे टर्टल के साथ रहने लगी है। यह देखकर सैम सोचता है कि सैली ने अपना मेट ढूंढ लिया है, इसलिए वह उससे मिलने भी नहीं जाता और उदास होकर रीटा और रे के पास आ जाता है और उन्हें भी यह बात बता देता है। पर जब वहाँ उसे पता चलता है कि जिस टर्टल को उसने सैमी के साथ देखा था वो असल में रॉबी था, जो असल में किसी भी टर्टल को देखकर फ्लर्ट करने लगता था और वह सैली के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। यह जानकर सैमी को बहुत खुशी होती है और वो भागकर सैली से मिलने जाता है, जहाँ एक शार्क उसके पीछे लगा होता है। सैमी उसे शार्क से बचा लेता है और इस तरह आखिर में सैली और सैमी का रियूनियन हो जाता है और वे एक दूसरे के मीट बन जाते हैं। और इसके बाद से मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सभी बेबी टर्टल अपने अंडे से बाहर आ चुके थे और उन्हें रे और सैमी रोड क्रॉस करवा रहे होते हैं। पर उन्हीं में से एक टर्टल सैमी से मदद मांगता है। यह देखकर सैमी को अपना बचपन याद आ जाता है। वो खुशी से उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल देता है और वह बेबी टर्टल पानी की ओर जाने लगता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं एंड हो जाती है।